हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन अर्थात मानव मस्तिष्क खत्म कर लिया था। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आपको मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप ह्यूमन ब्रेन समझ लीजिएगा। आज समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है अर्थात रिफ्लेक्ट एक्शन, उसको इंग्लिश में कहते हैं। मैं मेरे पढ़ाने का जो लैंग्वेज है बाय लैंग्वेज है, मतलब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके पढ़ाता हूं ताकि आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड की चाहे यूपी बोर्ड के, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पहले तो इसको हिंदी लैंग्वेज में समझ लीजिए और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में समझते चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जिसे हम अगर देखें तो प्रतिवर्ती क्रिया को समझने के लिए मैं आपको सडनली पहले एग्जांपल दे देता हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। जब एग्जांपल आप जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप समझ में आ जाएगी और उसका एक नया नाम आप रख सकते हैं। एग्जांपल में अगर सडनली हम चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे पैर में छोटी सी कोई पिन चुभ जाती है तो सडनली आपका पैर अचानक से ऊपर उठ जाता है, हल्का सा ऊपर उठ जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर घर में या आप प्रेस कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, या घर में कोई रोटी पकाई जा रही है, रोटी पक रही है, तो चाहे इस्त्री चाहे आप तवे की बात समझ लेते हैं कि अगर तवे पे जैसे ही गर्म चीजों पे हाथ लगता है वैसे ही सडनली जैसे ही टच होता है वार्मनेस से, गर्मी से, हीट से, जैसे ही हमारा स्किन टच होता है वैसे ही हमारा हाथ क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। ऐसे ही जब आप प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तब भी अगर सडनली वह वार्म जो इस्त्री है, प्रेस है, वो आपके स्किन के किसी पार्ट पे लगता है, सडनली वो क्या होता है, आप तुरंत छोड़ देते हैं उसको। अब ये पूरा जो एक्शन हो रहा है यही एक्शन कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। हम एक नया नाम दे सकते हैं क्या कि एक्शन विथ रिएक्शन, अर्थात एक्शन जैसे ही होता है उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। अर्थात क्रिया के विरुद्ध क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है। इसको इंग्लिश में यहां क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्ट एक्शन। बातें समझिएगा। सडनली एक और एग्जांपल लेके तब आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं अपनी छत पे या अपने घर पे और आपका एक कोई दोस्त है, वह आपको तंग करने की कोशिश में है और वो मिरर लेकर, शीशा लेकर आपकी ओर फोकस कर रहा है, सनलाइट को ट्रांसफर कर रहा है। यदि जैसे ही सनलाइट आंखों पड़ती है तुरंत आप क्या करते हैं, अपने फेस को तुरंत पीछे घुमा लेते हैं। समझिए, अब आते हैं पूरी टॉपिक को समझते हैं और मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। हमारे जो शरीर का मैक्सिमम जो वर्क होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है, वो ह्यूमन ब्रेन का होता है अर्थात हमारे मस्तिष्क का होता है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं जिसमें मानव मस्तिष्क अर्थात हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क नहीं करता है और वो क्रियाएं हैं रिफ्लेक्ट एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब ऐसा होता क्यों है? सडनली आप चलते चलते जैसे ही आपके पैर में कील चुभती है, आप हल्का सा पैर क्या हो जाता है, अप हो जाता है, जल्दी से आप ऊपर कर लेते हैं। अब समझिए, हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो नेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करती हैं पूरी होल बॉडी, हमारे सरफेस ब्रेन से लेते हुए हमारे पैर के निचले तलवे तक। न्यूरॉन्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करता है और वो न्यूरॉन्स हमेशा संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है हमारे मस्तिष्क तक। सपोज दैट आपको पेन हो रहा है, अगर आप प्ले कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपको पेन हुआ तो यहां से वह सेंसिटिविटी उठती है, वह संवेदनाएं उठती है, वो सीधे जाती है हमारे मस्तिष्क के पास और मस्तिष्क सडनली उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपके दूसरी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स की ओर अपने जो होता है आंसर को भेजता है। तो जैसे ही किसी हाथ पे चोट लगती है वैसे ही आपका हाथ दूसरा वाला वहां पहुंच जाता है और उस जो पेन होता है, चोट होती है, उसको सहलाने लगते हैं। कौन सूचना भेजा? मस्तिष्क ने भेजा उस क्रिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कि कैसे वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो कैसे कंट्रोल होगा। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क कंट्रोल नहीं करती।
जब तक, अगर हम स्पाइनल कार्ड की बात करें, ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, ये जो पीछे वाला रीजन होता है जिसे हम रीढ़ की हड्डियां कहते हैं। अब मैक्सिमम चीजें, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है यही कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसकी संवेदना जब तक ब्रेन तक पहुंचेगी तब तक वो जो पेन होगा, जो चोट होगी, वो बड़ा रूप धारण कर सकती है। इसलिए कुछ क्रियाओं को हमारा स्पाइनल कार्ड अर्थात मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। और अगर सेंसिटिविटी नीचे की प्लेस पे है तो सेंसिटिविटी जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है तो स्पाइनल कार्ड सडनली वहीं से उस सूचना को कंटेंट ग्रहण करता है और तुरंत रिएक्ट कर देता है नीचे की तरफ। वंस अगेन, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, उसका रिएक्शन दे रहा था, उसी तरह हमारे स्पाइनल कार्ड कुछ क्रियाओं में रिएक्शन देने लगती है और तुरंत सडनली। यही रीजन है कि जैसे ही हमारे पैर के निचले तले पे जैसे ही कील चुभती है तो वह संवेदनाएं ऊपर जैसे भी ब्रेन तक नहीं पहुंच रही भैया, अभी स्पाइनल कार्ड तक ही पहुंच रही, तब तक स्पाइनल कार्ड ने रिएक्शन अपना प्रतिकर्षण दे दिया और सडनली क्या होता है, जैसे ही कील पड़ती तुरंत पैर क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। अगर वह सेंसिटिविटी जब तक न्यूरॉन्स के पास पहुंचती, ब्रेन के पास, और ब्रेन वापस आपको रिटर्न एक्शन करता, तब तक वो कील क्या हो जाती, पेनिट्रेट होकर ज्यादा घाव क्रिएट कर देती, बना देती। तो आप समझिए कि प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारा मस्तिष्क उसमें वर्क प्ले नहीं करता है। कौन प्ले करता है वर्क? हमारा स्पाइनल कार्ड वर्क प्ले करता है और सडनली रिएक्ट करता है, जिससे पेन, चोट जो होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है और आप बड़ी पेन से बच जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। हमारी जो स्पाइनल कार्ड है अर्थात मेरुरज्जु जो होती है वह पूरे सिस्टम को अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है, संचालित करती है। आई होप कि आप क्लियर होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। अर्थात कुछ ऐसी क्रिया, मैं आपको सबसे सिंपल तरीके में, अभी तक एग्जांपल चला था, मैं आपको सिंपल तरीके में एक लाइन में बता देता हूं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारा ब्रेन नहीं कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पाइनल कार्ड करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, जिससे कोई चोट जो होती है, पेन होती है, वह स्मॉल छोटी रह जाती है, बड़ी क्रिएट नहीं हो पाती है। अर्थात बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमारा ब्रेन वर्क प्ले न करके बाबू कौन सा वर्क पार्ट प्ले करता है? हमारी स्पाइनल कार्ड अपना वर्क प्ले करती है। इसलिए मैंने पहले आपको एग्जांपल क्लियर कर दिया कि ऐसी क्रियाएं जिसमें हमारा मस्तिष्क मैं डिफिनेशन बता रहा हूं कि ऐसी क्रिया है जिसमें हमारा मस्तिष्क वर्क प्ले ना करे। कौन वर्क प्ले करे? स्पाइनल कार्ड प्ले करे। जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर या पैरों के अंदर कील का चुभना, हाथों का जल जाना और अचानक से पीछे की तरफ होना, ये सभी क्रियाएं कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं और सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। ह्यूमन ब्रेन वंस अगेन पढ़ लीजिएगा, बहुत बेहतर टॉपिक समझ में आएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए, लोगों तक भेजने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। खूब डेवलप्ड करिए, मन तन से धन से पढ़ाई करिए और खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।